वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका फिर से मेरे चैनल माई लाइफ माई वे पर स्वागत है। आज हम देखते हैं निर्गुण भक्ति की दूसरी जो शाखा थी प्रेम मार्गी, इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें, जिसे सूफी काव्यधारा भी कहा जाता था। तो आइए आज हम देखते हैं सूफी काव्यधारा की कुछ खास बातें। प्रेम भक्ति यानी सूफी काव्यधारा, जिसने अपने उदार मानवीय दर्शन से सिद्ध कर दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकात्व का अनुभव करने लगता है। हमें सूफी धारा क्या थी, सूफी को समझना होगा। सूफी काव्यधारा के समझने से पहले तो सूफी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूफी शब्द के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इसकी व्युत्पत्ति अनेक शब्दों से मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति का आधार अलग अलग बताया है। पहला मत है सूफा या सूफ से इसका संबंध माना गया है, जिसका अर्थ होता है चबूतरा। इस मत के मानने वालों का कहना है कि सऊदी अरब के एक पवित्र नगर मदीना की मस्जिद के सामने के चबूतरे पर एकत्र होकर परमात्मा का चिंतन करने वाले संत सूफी कहलाए। सूफी शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति सफ शब्द से मानी गई है। इस मत के अनुसार जीवन पर्यंत साफा यानी स्वच्छ एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले संत ही सूफी कहलाए। इस शब्द की एक अन्य व्युत्पत्ति सोफिया से भी मानी गई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसके अनुसार निर्मल प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही सूफी कहलाए। कुछ के अनुसार यह सफ से निकला है, जिसका अर्थ है सबसे आगे की पंक्ति अथवा प्रथम श्रेणी। कुछ ने सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है ऊन। इसके अनुसार मोटे सफ़ेद ऊन के कपड़े पहनकर परमात्मा के प्रेम में मगन रहने वाले फकीर ही सूफी कहलाए। डॉक्टर रामपूजन तिवारी भी सूफी शब्द को सूफ शब्द से ही बना हुआ मानते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है सूफी के बारे में कि आरंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर या दरवेश थे, जो खुदा की राह पर अपना जीवन ले चलते थे। दीनता और नम्रता के साथ बड़ी फटी हालत में दिन बिताते थे। ऊन के कंबल लपेटे रहते थे। कुछ दिनों तक तो इस्लाम की साधारण धर्म शिक्षा के पालन में विशेष त्याग और आग्रह के अतिरिक्त इनमें कोई नई बात की विलक्षणता नहीं दिखाई पड़ती थी। पर ज्यों-ज्यों ये साधना के मानसिक पक्ष की ओर अधिक प्रवृत्त होते गए, त्यों-त्यों इस्लाम के बाह्य विधानों से उदासीन होते गए। फिर तो धीरे धीरे अंतःकरण की पवित्रता और हृदय के प्रेम को मुख्य कहने लगे और बाहरी बातों को आडंबर कहने लगे। हम देखते हैं कि प्रेमाश्रय, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इस काव्य धारा की मूल चेतना प्रेम रही, इसका आधार प्रेम ही रहा है। प्रेम मार्गी शाखा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली को माना है, जिसकी रचना असाइत ने 1370 ईस्वी में की थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जो 1369 ईस्वी में से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन है, इसे ही उन्हें प्रथम रचना माना है। असाइत कृत हंसावली की काव्य भाषा को लेकर भी काफ़ी मतभेद है। गुजराती विद्वान ने गुजराती काव्य इसे माना है और मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य की रचना इसे माना है, हंसावली को। आगे हम देखते हैं सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास सगुणोपासक थे। सत्यवती कथा सौंदर्य, प्रेम, विरह, निरूपण, तत्कालीन बादशाह का उल्लेख, अवधी भाषा, दोहा, चौपाई शैली की दृष्टि से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का उच्च कोटि का एक काव्य है। इन सारी विशेषताओं के कारण इसे उच्च कोटि का काव्य माना गया है। हम इस काल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में अब जान लेते हैं। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चंदायन। इनकी इस रचना से सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है।
चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें परम तत्व से प्रेम की व्यंजना की गई है। कुतुबन ने मृगावती की रचना 909 हिजरी में की। इसमें चंदन नगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम का कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती जो 1501 ईस्वी में लिखी गई थी के रचयिता कुतुबन को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा जो 1500 ईस्वी में लिखी गई को इस परंपरा की प्रथम कृति के रूप में उल्लेख किया है। मंझन की रचना का नाम मधुमालती है जो संवत 1545 ईस्वी में रची गई थी। इस रचना में विरह कथा के साथ आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण सुंदर ढंग से किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी साधकों एवं कवियों के सिरमौर है। प्रेम मार्गी कवियों के इस प्रतिनिधि कवि की रचना पद्मावत सन 927 हिजरी में मानी गई है। इसमें राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया था। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी ही हैं। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावती प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में मनसवी शैली में लिखा गया है। पद्मावती में पद्मावती परम सत्ता की प्रतीक है। रत्नसेन साधक का, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। इसलिए पद्मावती को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा गया है। उस्मान ने चित्रावली की रचना सन 1613 ईस्वी में की थी। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान के चित्रावली के साथ विवाह का वर्णन हुआ है। चित्रावली के रचयिता उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा पूर्ति करना बताया है। उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर लिखने की चुनौती दी है। पुकर कृत रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के अन्य और भी कवि हैं, जैसे मंझन, इन्होंने मधुमालती की रचना की। कुशल लाभ ने ढोला मारूरा दुहा की रचना की। जैन श्रावक जटमल प्रेम विलास, शेख नबी ज्ञानदीप, नरपति व्यास नल दमयंती, मुकुंद सिंह नलचरित्र और जान कवि सर्वाधिक संख्या में प्रेमाख्यानों के रचयिता हैं। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में ही दोहे की जगह बरवै का प्रयोग किया है। सूफी कवियों के प्रबंध काव्य मनसवी शैली में रचित है, अर्थात इनमें सर्गबद्धता नहीं है। अब हमारा यह आज की जो है हमने निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी काव्यधारा के बारे में चर्चा की, और अगले अपने वीडियो में हम चर्चा करते हैं राम भक्ति धारा के मुख्य कवि, उनकी रचनाएं और उस काल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो आइए अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।